Okay, so प्लेन मिरर बहुत नहीं पूछा जाता एग्जाम्स में, पर ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड है। इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हीं में से सेलेक्टिवली थोड़े से चीजों को हम लोग कवर कर लेते हैं। से एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे ये लाइट इंसिडेंट है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था हम लोगों ने कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आई के बराबर होगा, दोनों बराबर होते हैं। और पिछले दिन हम लोगों ने डेविएशन का टर्म देखा था। डेविएशन अगर आपको याद हो तो पाई माइनस 2i, याद रहे पाई में ले रहे हैं तो रेडियन में लेंगे, 180 डिग्री में लेंगे तो डिग्रीज में लेंगे। और एक ग्लांसिंग एंगल का भी काम किया था इसमें, 2 डेल्टा 2 भी था, वेयर डेल्टा वाज द ग्लांसिंग एंगल, कि जो लाइट आया है इंसिडेंट हुआ है वो मिरर के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा ये फाई। तो इस केस में डेल्टा इज 2 तो देखते पहले सिंगल मिरर फिर मल्टीपल मिरर्स, इनके साथ हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो ओके, सबसे पहला काम हम लोग करना ये चाहते हैं कि इस मिरर पे जो लाइट फॉल किया इसे रोटेट करना चाहते हैं। से इफ इंसिडेंट लाइट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज रोटेटेड एंटी क्लॉक, then how will reflected ray gets rotated? कि अगर इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और कितना करेगा। से इफ इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा, ये इंसिडेंट लाइट रे को अल्फा से रोटेट कर दिया, तो बताइए कि रिफ्लेक्टेड रे किधर रोटेट करेगा और कितने से करेगा। सिंपल बात है, ये आप पकड़ सकते हैं। ये देखिए, इसको अल्फा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, लो आंसर आ भी गया, क्लॉकवाइज अल्फा। यस दैट्स राइट, ये क्लॉकवाइज एंड अल्फा क्लियर है, ये इधर जाएगा तो अब मेरा टोटल एंगल हो जाएगा आई प्लस अल्फा। तो इधर भी ये एंगल होना चाहिए आई प्लस अल्फा। हाँ बिल्कुल सही आंसर आप लोग बोल रहे हैं, तो ये बन जाएगा ये भी आई प्लस अल्फा। तो ये एंगल इधर आपका हो जाएगा आई प्लस अल्फा। सो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट करेगा बाय एन एंगल अल्फा इन क्लॉकवाइज। तो ओके, तो ये बात हम लोग ध्यान रख लेंगे कि व्हेन इंसिडेंट लाइट इज रोटेटेड in one sense, reflected light gets rotated in opposite sense. Okay, incident and reflected light rotates in opposite sense. ठीक, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों ऑपोजिट सेंस में रोटेट करेंगे। ओके, दूसरी बात यही करते हैं कि ओके, अगर हमने लाइट को न रोटेट करके इस बार मिरर को रोटेट किया, से ये ब्लैक लाइट सुना होगा, ओके, ब्लैक लाइट इस पे फॉल किया मिरर पे, राइट, एंड दिस इज नॉर्मल। अब इंस्टेड ऑफ द लाइट, इफ द मिरर इज रोटेटेड, से ये है मिरर, सो इफ इंस्टेड ऑफ द लाइट द मिरर इज रोटेटेड से क्लॉकवाइज बाय एन एंगल अल्फा, मिरर rotated by alpha, then how does reflected light gets rotated?
then how does reflected light gets rotated? मिरर को रोटेट किया, इंसिडेंट लाइट को नहीं इस बार. मिरर इज रोटेटेड बाय अल्फा, देन हाउ डज रिफ्लेक्टेड लाइट गेट्स रोटेटेड? ओके, सो इधर आप रोटेट करेंगे तो खुद नोटिस कीजिए कि जो आपका नॉर्मल है वो नॉर्मल ही घूम जाएगा, क्योंकि आपका मिरर घूम गया. ये देखिए, आपका मिरर अल्फा से घूम गया, तो जो नॉर्मल है वो भी तो घूम जाएगा बाई एंगल अल्फा. तो अब देखो कि अगर नॉर्मल घूम गया बाई अल्फा तो आपका ये वाला एंगल तो पहले से ज्यादा हो गया. कितना? आई प्लस अल्फा. तो अब ये लाइट इस नॉर्मल से फॉर्म करेगा आई प्लस अल्फा, लेकिन ये नॉर्मल खुद अल्फा घूमा हुआ था, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट टोटल कितना घूमेगा? आई प्लस अल्फा, दैट इज एडिशनली 2 अल्फा. ओके, जरा ध्यान से आप सोचिएगा, या तो बाद में सोचिएगा या अभी. इतना तो समझ ही रहे होंगे कि मिरर को घुमाने से नॉर्मल घूमा तो इंसिडेंट का एंगल ज्यादा हो गया, तो रिफ्लेक्टेड का एंगल तो उतना ही होता है जितना इंसिडेंट के साथ होता है. तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो टर्न हुआ वो आई प्लस अल्फा, लेकिन नॉर्मल टर्न हुआ है तो पहले से अभी टोटल यहां से क्या एंगल हुआ? आई प्लस 2 अल्फा. सो इट इज 2 अल्फा. तो हम लोग बोलेंगे जब मिरर को घुमाया सो 2 अल्फा इन क्लॉकवाइज. So when mirror is rotated in clockwise sense, the reflected light gets rotated by 2 alpha in same sense. So clockwise घुमाया तो वो भी clockwise, anti clockwise घुमाते तो वो भी anti clockwise. Anyway, आप इसको खुद से पेज पे करके देखते रहिएगा. ओके, और क्या? सो से एक प्लेन मिरर है एंड अब इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है. प्लेन मिरर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है. तो अब इसके इमेज के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? तो देखिए, जो लाइट सीधे जाएगी वो तो यहीं से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी. जो लाइट एंगल पे जाएगा वो इसी तरह के एक एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगा. जो इधर नीचे जाएगा वो भी इसी तरीके के एक एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा? तो अल्टीमेटली ये होगा कि ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर के आया है वो अपीयर होगा एज इफ इट हैज कम फ्रॉम हियर. लेट मी कॉल दिस पॉइंट आई इमेज. ओके, तो ज्योमेट्री क्या कहता है? तो ज्योमेट्री तो ये कहता है कि जो लाइट इधर से आए हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल्स होते हैं बराबर. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल्स होते हैं बराबर और इसकी वजह से वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आएंगे वो यहां से इस पॉइंट से आते हुए अपीयर होंगे. तो अब ये सारा रे डायग्राम तो हर बार हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बस एक बार ड्रॉ करेंगे और वहां से जो इंफॉर्मेशन आएगा उसे हम लोग इंक्लूड कर लेंगे अपने आईक्यू में. तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि जो लाइट यहां से गई थी वो अपीयर होगी एज इफ वो आई से आ रहे हैं. ये लाइट, ये वाला और ये वाला, ये अपीयर होंगे एज इफ वो आई से चल के वापस आ रहे हैं. तो अब आई मतलब ह्यूमन आई, यहां होए उसे इमेज यही दिखेगा. ठीक, ऐसा नहीं कि जगह बदल देंगे तो कहीं और इमेज दिखेगा, नहीं, इमेज एक ही जगह दिखेगा. और एक इंपॉर्टेंट बात कल भी की थी कि मिरर का साइज, अब ये मिरर छोटे साइज का होता या लार्ज साइज का होगा, इमेज जहां बनना है वहीं बनेगा. नॉट ओनली फॉर प्लेन मिरर, फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर एंड लेंसेस. कल ही इस डिबेट को एंड कर दिया था कि वो जहां बनना है वहीं बनेगा. हाँ, आपका आई हो सकता है मिरर के हर पार्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ वो गैदर नहीं कर रहा, कुछ ही दूर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ वो गैदर कर रहा है, तो आपके आई को फेंटर इमेज दिखेगा.
जिसकी आई लार्ज साइज की होगी या जो लार्ज ज्यादा जगह से आने वाले लाइट को गैदर कर सकेंगे वो ज्यादा ब्राइटर इमेज देखेंगे, तो एक अलग बात होगी। सो हियर इमेज, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यहाँ पे एक चीज अब याद रखने वाली ये हो गई, ये आपको पता भी होगा, मेरा काम है उनको रिपीट करना। क्या रिपीट करना? तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द प्लेन मिरर, कि ये है प्लेन मिरर, यहां पे है अगर ऑब्जेक्ट तो यहां पे होगा इमेज। ओके, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे, मिरर के साथ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमेशा लाई करेंगे। दूसरी बात, यहां ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, बोलो है ना कॉन्ग्रुएंट? तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे। तो पहली बात कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होंगे। कौन? ऑब्जेक्ट एंड इमेज को ज्वाइन करने वाला लाइन ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और दूसरी बात, एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, एट सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। कौन? ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सो एक तो ये होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एंड एट सेम डिस्टेंस, राइट। अब रियल वर्चुअल की कहानी तो चलती रहेगी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रियल है क्योंकि इंसिडेंट लाइट इधर से गए हैं और यही वो पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट रियल है। इमेज वर्चुअल है। इमेज क्यों वर्चुअल है? तो इमेज इसलिए वर्चुअल है क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर तो इधर ही आ गई, पर इमेज पीछे बना है, तो इमेज वर्चुअल है। तो प्लेन मिरर में ऐसा होता है कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल वर्चुअल इमेज बनता है, और अगर उलट दें आप इसको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा। व्हाई? रीजन इज क्लियर, क्योंकि लाइट मिरर पे एक तरफ से आई और वापस इधर ही चली गई। नहीं, लाइट मिरर पे एक तरफ से आई और इधर ही चली गई, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑब्जेक्ट साइड में होंगे एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्वियसली है, एक रियल है तो दूसरे को वर्चुअल होना होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो गया तो इमेज रियल हो जाएगा, क्योंकि मिरर के ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में इनको होने थे, इसलिए। करेक्ट है? तो ये बात हो गई। अब जरा इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। नहीं, सिंपल सा एग्जाम्पल, ऑनलाइन में ज्यादा तकलीफ देना अच्छा नहीं है। हाँ? नहीं, पता चला ऑनलाइन में तकलीफ ज्यादा दे दी तो फोन तुरंत बंद कर दोगे। सही बात है ना? क्लास में तो दरवाजा बंद कर देंगे, कहाँ जाओगे? सो 45 degree, this is a plane mirror, okay, and I have an object which is over here, object है which is over here at a distance of 20 centimeter from the base of the mirror, यहां से 20 सेंटीमीटर पे है, राइट। और क्या है? और क्या है? तो बताओ कि अगर ये ओरिजिन है, ओ, इसको O1 कह देता हूं, ये अगर ओरिजिन है तो फाइंड, और ये ऊपर में y एक्सिस है, इधर को y एक्सिस है, ये y, लेबलिंग भी कर देता हूं, ये y और इधर x। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इस पे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो सोच लें, बस तरीका यही लगाना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होना है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होने हैं, पर ये सबके लिए कॉमन हो गया ये क्वेश्चन, राइट।
बताओ व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। ओके, 0 एंड -20 कह रहे हैं, एक आंसर आया 0 एंड -20, 20 एंड 0। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 कैसे कर दोगे। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे देखिए, मैं कर ही देता हूं झटपट। ये मिरर 45 डिग्री के एंगल पे, तो ये मिरर का क्या करते, प्रोजेक्शन भी लगा लेते पीछे। मिरर है यहीं तक, पर हमने प्रोजेक्शन भी लगा लिया। ये ओरिजिन 45 डिग्री, इधर को है ये मिरर, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये 20। हाँ, आंसर्स और भी आ रहे हैं लगभग, और भी 4-5 आंसर्स आ गए। 0 -20, 0 -20, यस, 0 -20, अग्रीड। एंड नाउ, तो जरूरी नहीं कि रियल मिरर जहां तक है वहीं पे परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट यहां है तो मिरर की एक्सटेंडेड लाइन, हाँ और भी आंसर आ गए 0 -20। सो जो एक्सटेंडेड मिरर का लाइन है उस पे आप ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर, तो ये डाल दीजिए ऐसा परपेंडिकुलर, ऐसा डालिए। तो यहाँ 45 डिग्री का एंगल लिया है तो तकलीफ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तकलीफ ज्यादा है नहीं, और मेरी ड्राइंग थोड़ी पुअर है इसलिए थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप लोग यूज टू हैं मेरे ड्राइंग से, सो विल टॉलरेट। वाई एक्सिस राइट 45 डिग्री, ये 20 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना है, लो परपेंडिकुलर, ये कॉमन हो गया, ठीक, ये 20 और ये साइड कॉमन, ये 90 डिग्री का एंगल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होने हैं, तो अब तो कुछ बचता ही नहीं है। 45 डिग्री के एंगल पे इक्वली अगर इनको हमने डाल दिया तो ये यहां का पॉइंट मिलेगा, एग्जैक्टली इस एक्सिस को कट कर देगा। अब देखें ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाई एक्सिस पे ही आ जाएगा। अदरवाइज अगर कोई और पॉइंट होता तो जो मैथ्स वाले हैं वो तो कर ही लेंगे, पर पीएमटी वालों के लिए वो मैच्ड ही देते हैं, सिंपल वैल्यूज के ही होने चाहिए, ठीक। तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, सो द कोऑर्डिनेट इज 0 and -20, so image finally is formed at 0 and -20, that's it, correct। so perpendicular bisector and on opposite side ये image बनेगा। ओके, अब इसके और पॉइंट्स पे आते जरा, कि प्लेन मिरर, अच्छा ये पूछ रहे हैं, ठीक है चलिए, इनका पॉइंट वैलिड है एक तरह से, कह रहे ऑब्जर्वर कहाँ है। तो ऑब्जर्वर ये जो परपेंडिकुलर है उस पे डालते, प्लेन मिरर में क्या है, ऑब्जर्वर डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां ऑब्जर्वर डालो ना डालो ये पॉइंट्स तो फिक्स हो गए। बाकी के मिरर्स में ये लाइन कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा ऑब्जेक्ट और इमेज, और सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होगा, ये तो मैंडेटरी नहीं है ना, यहां तो ये मैंडेटरी है, तो इसलिए यहां ऑब्जर्वर डालने वाली बात ही नहीं है। जब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस एक तरफ होगा, इमेज एक्स डिस्टेंस दूसरी तरफ होगा, तो अब इसमें ऑब्जर्वर हम बिठा के क्या करेंगे, ये तो फिक्स्ड हो गया ना, सही है ना। और जहां पे ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, इमेज पता नहीं कितने सेंटीमीटर पे, वहां ऑब्जर्वर की जरूरत होगी, उसके डायरेक्शन की जरूरत होगी, सेंस की जरूरत होगी। यहां तो प्लेन मिरर में हमें, ठीक है, इनकी जरूरत है ही नहीं। ओके, सो ये ऐसा केस आ गया। okay. तो और प्लेन मिरर में क्या हो सकता है, से एक प्लेन मिरर, नाउ आई हैव एन
ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, से एक h हाइट का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया इसके सामने, करेक्ट। एज्यूमिंग द मिरर इज लार्ज, ये मिरर लार्ज साइज का है, तो इसका इमेज कितने साइज का होगा? तो रे डायग्राम बनाएंगे और ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या कंडीशन है कि दे आर ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट सेम डिस्टेंस। सो देखिए इनका इमेज यहां बनेगा, इसका इमेज परपेंडिकुलर लाइन पे यहां बनेगा, बीच वाले का यहां बनेगा, नीचे वाले का यहां बनेगा। तो अब तो कोई चॉइस बचता ही नहीं है, सही है ना। अब तो कोई चॉइस बचता ही नहीं है कि इनका इमेज का साइज कुछ और हो जाए। तो इमेज भी इस केस में सेम हाइट का होगा, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है इमेज का हाइट भी सेम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अगर मिरर के पैरेलल रखा है तो जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वही इमेज का हाइट है। इवन नहीं भी रखा है पैरेलल तो भी देखेंगे अभी हम लोग कि और क्या कुछ कर सकते हैं। ओके, तो ये हाइट इनका सेम हो गया और परपेंडिकुलर लाइन पे ही ये लाई करेंगे। ओके, और प्लेन मिरर में कभी आपने अपने आप को देखा है तो उसमें एक चीज जरूर हो जाती है कि लैटरली साइडवेज फ्लिपिंग, सही है ना। जैसे ये फिंगर अभी मेरे मेरे लेफ्ट में है, तुम्हारे किधर है? राइट। पक्का? जो तुम फोटो देख रहे हो अभी वीडियो देख रहे हैं तो वो आपके किधर है? ये अभी मेरे लेफ्ट में है, तो आपके किधर है? राइट। ओके, जो ज्यादातर आंसर आए हैं वो राइट के आ रहे हैं, ठीक। देखो जरा कुछ और भी आ रहे हैं। ओके, सारे राइट के आ रहे हैं, सारे राइट के आ रहे हैं। मिरर में ऐसा होता है या इससे अलग होता है? बोलो। मिरर में एग्जैक्टली यही होता है या इससे अलग होता है? जो कैमरे में हम लोग देख रहे हैं ऐसा ही होता है या इससे अलग होता है? फॉर एग्जाम्पल मिरर के सामने खड़े हो गए, सेम, यस यू एग्री, ओके, बट शुड इट बी लाइक दिस? क्या ये ऐसा होना चाहिए? तो नहीं, हम ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कि वो जब ऑपोजिट डायरेक्शन से दिखे तो वो भी इन्वर्टेड दिखे। अभी क्या है कि ये लेफ्ट में है तो इमेज में भी ये लेफ्ट में ही दिख रहा है, राइट। जबकि हम चाह रहे थे कि वो इधर से देखें तो कुछ और दिखना चाहिए था, उल्टी हम लोग चाह रहे थे। तो एक्चुअली जो सीधा है वो हमें उल्टा मतलब दिख रहा है, कि जिसको हम चाह रहे थे कि वो फ्लिप हो जाए और वो फ्लिप हुआ नहीं। इसकी वजह से हमारे जो सेंसेस चीजों को परसीव करते हैं वो उल्टा हो गया। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो मिरर में इमेज बना, प्लेन मिरर में इमेज बना, वो लेटरली इन्वर्ट हो गया। मतलब इंप्रेशन ऐसा होता है कि जो ऐसा वाला है वो ऐसा हो गया, पर एक्चुअल में हुआ नहीं है। लेकिन हमारे सेंस चाहते हैं कि वैसा हो जाए, क्योंकि अगर हम अपने आप को टर्न बैक करें तो हम वैसा ही देखना चाहेंगे। कि अगर हम हाँ लिटरली इन्वर्ट हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वैसा हो जाए, पर वो वैसा होता नहीं है, सही है ना। तो वो एक चीज है, बट उससे क्वेश्चन कोई बनेगा नहीं, वो तो बस सेंसस के लिए हमारे और एक कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है। ओके, तो हाइट्स आर सेटल्ड।
अब जरा एक एग्जांपल देखते। एक प्लेन मिरर है, जगह यहां हो तो यहीं पे करते। एक प्लेन मिरर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट, एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट 30 डिग्री के एंगल पे, जिसका लेंथ 30 डिग्री इज एन ऑड एंगल, सो व्हाई नॉट वी चेंज दिस एंगल टू समथिंग कॉमन 37 डिग्री, और ये 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, डाल दिया। ओके, सो ड्रॉ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इमेज एंगल के साथ ड्रॉ कीजिए, अगर ये यहां से d डिस्टेंस पे है तो अब चैट में तुम ड्रॉ तो नहीं कर सकते एनीवे, बट आप समझ गए होंगे क्या हुआ होगा, राइट। और जहां कहीं भी आपको ऐसे केसेस देखने हो वहां आप काम क्या करना है, हम लोग इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे कि एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का, कि एक बेस और एक परपेंडिकुलर, और d डिस्टेंस दूर जो बेस वाला पार्ट है उसको इन्वर्ट कर दो। तो ये दूसरा इन्वर्जन है, ये लेटरल वाला इन्वर्जन नहीं है, दूसरी तरह का इन्वर्जन है। इधर ऑब्जेक्ट ऐसा लेटा है तो उसका इमेज ऐसा होना चाहिए, ठीक है बात। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका इमेज ऐसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द मिरर होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूं इससे रिलेटेड। और दूसरा कंपोनेंट ऊपर, ऊपर वाला सेम नेचर का होगा, ये वाला इन्वर्टेड होगा। और अब फिर से इसको रिक्रिएट करो तो ये इमेज आपका सेम साइज का मिलेगा, 5 सेंटीमीटर का एट सेम एंगल, क्योंकि डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस इधर वाला इधर हो गया है, ऊपर वाला ऊपर ही रहा है। मतलब along the mirror no change, the orientation remains same, perpendicular to the mirror it gets inverted, and there is a point जो आप हमेशा के लिए याद रखिए। क्या याद रखिए, तो याद ये रखिए, इन मिरर्स orientation along axis is always inverted, always वाली बात। सो दो चीज यहां यूनिक हो गई। एक, मैंने किसी मिरर का नाम नहीं लिया, ये नहीं कहा केवल प्लेन मिरर, ओनली मिरर्स, बीट प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, व्हाटएवर, पैराबोलिक। In mirrors, orientation along axis is always inverted. That means if this is a concave mirror also and your object is oriented in this direction, no matter where image is formed, यहां बना है तो भी ऐसा, पीछे बना है तो भी ऐसा, इसके पीछे बना है तो भी ऐसा। मतलब ये केवल प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी नहीं है, जो एक्सिस होता है वो मिरर के परपेंडिकुलर होता है सारे मिरर के। तो एक्सिस के अलोंग जो ओरिएंटेशन है ऑब्जेक्ट का, वो मिरर्स के केस में हमेशा इन्वर्टेड होएगा, चाहे इमेज आगे पीछे कहीं भी बन जाए। जनरल टर्म मिरर्स के लिए हो गया कि जो ओरिएंटेशन है मिरर्स में ऑपोजिट, और आगे लेंस में इससे सिमिलर बात बोलेंगे कि लेंस में एक्सिस के अलोंग का ओरिएंटेशन एक्सिस के अलोंग का ही रह जाता है, चाहे इमेज कहीं बने, लेंस कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, पैराबोलिक शेप का हो, कुछ भी शेप का हो, लेंस कर्वेचर कोई सा भी हो, उसमें ऑब्जेक्ट की जो ओरिएंटेशन है लॉन्ग एक्सिस वो सेम ओरिएंटेशन में रह जाती है। तो ये यूनिक बात हो गई जो
अक्रॉस ऑल मिरर्स एंड अक्रॉस ऑल लेंसेस वैलिड रहेगा। तो प्लेन मिरर इज नो एक्सेप्शन। यहां भी एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, ये देखिए एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है दैट गेट्स इन्वर्टेड। एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट इन्वर्ट हो गया तो आगे की तरफ है ये कंपोनेंट, तो ये पीछे की तरफ हो गया। ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ है तो ये वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ का ही रह गया। तो इस तरह एक्सिस के अलोंग वाले इन्वर्ट हो गए, मिरर के पैरेलल वाले सेम रह गए। सही है बात? ओके। सो अभी फिर नेक्स्ट सेशन विद इन 2 मिनट्स हम लोग